अब यहाँ पर हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5 अकाउंट्स है, पांचों के लिए यहाँ पर कौन से रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल। अगर कोई कैपिटल अकाउंट है तो देखो, अगर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डिक्रीज होता है तो उसे हमें करना होता है डेबिट, और अगर इंक्रीज होता है तो उसे हमें करना होता है क्रेडिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर एबीसी कंपनी जो है वो बनाई है। तो एबीसी कंपनी ने ए कंपनी का यहाँ ए पर्सन का अकाउंट जो है वो ओपन किया है। तो ए ने पहले यहाँ पर क्या किया, 50,000 रुपए जो है वो इसमें इन्वेस्ट किए, जिससे इस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है। तो इस 50,000 रुपए को हमें करना है क्रेडिट। उसके बाद ए पर्सन ने क्या किया, इसमें से 20,000 रुपए जो है वो विड्रॉ करवा लिए, यानी कि कंपनी से वापस लेकर चला गया। तो इससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हमें करना होता है डेबिट। ओके, उसके बाद है एसेट। एसेट के केस में उल्टा है। अगर आप एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे आपको करना होता है डेबिट, और अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे आपको करना है क्रेडिट। जैसे एग्जांपल के लिए, आपने यहाँ पर एक मशीन को परचेज किया। देखो, मशीन आपने परचेज की है, तो उससे आपके मशीन अकाउंट का यानी कि एसेट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हुआ। जैसे पहले आपके पास एक मशीन थी 50,000 रुपए की, आपने एक और परचेज कर ली, अब टोटल बैलेंस आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का। तो ये जो ट्रांजेक्शन यानी कि 50,000 रुपए की आपने जो मशीन परचेज की है, इसे आपको करना है डेबिट, क्योंकि यहाँ पर आपका एसेट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है। और इसके ऊपर अगर आपने एसेट की यहाँ पर सेल कर दी, इसमें से 50,000 रुपए की सेल कर दी, तो इससे आपके एसेट अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे आपको कर देना है यहाँ पर क्रेडिट। ओके, उसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी के केस में अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसे आपको करना है डेबिट, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे आपको करना है क्रेडिट। जैसे एबीसी बैंक ने, सॉरी एबीसी कंपनी ने एक्स वाई जेड बैंक से एक लोन लिया है। ठीक है, तो इसने इसका अकाउंट ओपन कराया, तो 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो इससे इसकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो 5 लाख रुपए को कर दो क्रेडिट। उसके बाद इसमें से इसने 2 लाख रुपए रिपे कर दिया, जिससे इसकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, तो इस ट्रांजेक्शन को आप कर दो डेबिट। उसके बाद है एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसे कर दो डेबिट। जैसे आपका वेजेस अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट हो गया। आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए की वेजेस पे किए, तो इससे कंपनी की जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहे, तो 1 लाख रुपए यहाँ पर कर दो डेबिट। ठीक है, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो उसे यहाँ पर कर दो क्रेडिट। उसके बाद इनकम की बात करें, तो अगर आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है तो उसे कर दो यहाँ पर क्रेडिट। जैसे आपका जो सेल्स अकाउंट है वो इनकम अकाउंट है, और आपकी जो इनकम है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है, आपकी जो इनकम है उसे यहाँ पर इंक्रीज हुई है, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, मान लो 1 लाख रुपए से इंक्रीज हुई, उसे आप कर दो क्रेडिट। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आप उसे कर दो यहाँ पर डेबिट। तो आई होप आपको ये जो मॉडल रूल्स है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर जनरल एंट्री। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला, क्रेडिट डिक्रीज एसेट एंड एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, एक्सपेंस अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसे क्रेडिट कर दो, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्रेडिट इंक्रीज लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट, अगर आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसे यहाँ पर क्रेडिट कर दो, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट इंक्रीज रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट, तो ये भी करेक्ट है, अगर रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे क्रेडिट कर दो। उसके बाद क्रेडिट डिक्रीज लायबिलिटी और एक्सपेंस अकाउंट, तो ये हमारा गलत है। देखो, अगर अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हमें करना होता है डेबिट, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज होती है तो उसे हमें करना होता है यहाँ पर क्रेडिट। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सवाइजेड कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री करेक्टली रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। एक्सवाइजेड कंपनी ने यहाँ पर कैश के ऊपर, कैश बेसिस के ऊपर जो है गुड्स को सोल्ड किया है, तो इसमें से कौन सी ऐसी जर्नल एंट्री है जो कि करेक्टली इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड जो है वो करेगी। देखो, सबसे पहली चीज, गुड्स आपके लिए क्या है, आपने गुड्स यहाँ पर परचेज किए हैं, तो ये आपका क्या हुआ, एक तरह का एक्सपेंस हुआ है। और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो आपको करना होता है डेबिट, यानी कि आप यहाँ पर क्या करोगे, सॉरी, आपने यहाँ पर गुड्स जो है वो सोल्ड किए हैं, आपने यहाँ पर गुड्स जो है वो सोल्ड किए हैं, यानी कि आपने यहाँ पर सेल किए, तो इससे आपकी इनकम जो है इंक्रीज हुई है, तो आपको सेल्स अकाउंट को करना है क्रेडिट, क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हुई है। और देखो, जब आपने सेल की होगी तो आपके पास कैश आया होगा, कैश एक एसेट है, कैश इंक्रीज हुआ है, इट मीन आपको कैश अकाउंट को डेबिट करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डेबिट कर दो कैश अकाउंट को, क्रेडिट कर दो सेल्स अकाउंट को, अगर आपने यहाँ पर गुड्स जो है वो सोल्ड की है कैश बेसिस के ऊपर, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुई है, पैसा आपके पास आया है, कैश एक एसेट है, और इनकम इंक्रीज हुई है, तो आपको इनकम को क्रेडिट करना होता है, एसेट को डेबिट करना होता है। उसके बाद देखो, कंपनी पेड रेंट एक्सपेंस फॉर द मंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री करेक्टली रिफ्लेक्ट दिस ट्रांजेक्शन। देखो,
तो कंपनी ने रेंट यहाँ पर पे किया है, रेंट क्या है, एक्सपेंस, और जब रेंट इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करना होता है, यानी कि रेंट अकाउंट को आपको डेबिट करना है। और आपने पे क्या किया है, कैश किया है, और कैश एक एसेट है, आपने पे किया है तो कैश आपके पास से चला गया होगा, यानी कि ऐसे डिक्रीज हो गई होगी, तो इसे आपको यहाँ पर कर देना है क्रेडिट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है, रेंट एक्सपेंस को, जो रेंट एक्सपेंस अकाउंट है उसे आपको डेबिट करना है, और जो कैश अकाउंट है उसे आपको जो है वो क्रेडिट कर देना है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपनी XYZ परचेज न्यू मशीनरी वर्थ 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर ABC लिमिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज करेक्टली रिप्रेजेंट दिस ट्रांजेक्शन। देखो मशीनरी है, मशीनरी क्या है, एसेट है, और अगर आपने मशीनरी को परचेज किया है तो 50,000 से आपकी मशीनरी इंक्रीज हुई होगी, तो मशीनरी अकाउंट को आपको क्या करना है, यहाँ पर डेबिट करना है, कितने से, 50,000 रुपए से, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है कि आपने क्रेडिट पे परचेज किया, यानी कि आपकी ये लाइबिलिटी है, और जब आपने परचेज किया तो 50,000 से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो ABC लिमिटेड को आपको करना होगा क्रेडिट, ABC लिमिटेड को आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा कि मशीनरी अकाउंट को 50,000 रुपए से कर दो डेबिट, और जो ABC लिमिटेड है उसे क्रेडिट कर दो 50,000 रुपए से। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा,